अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एटम्स और एलिमेंट्स के बारे में, और इसका हमने जो पेज स्टडी करना है डेट इज़ पेज नंबर 15। पेज नंबर 15। एटम्स एंड एलिमेंट्स। सबसे पहले इसका आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये स्टडी करेंगे कि एटम जो है वो क्या है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। वर्ड एटम जो है वो डिराइव हुआ हुआ है। वर्ड एटम डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस, एटमोस मीनिंग इंडिविजिबल, यानी जिसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एटम और एलिमेंट, इन दोनों को अक्सर एक ही टर्मिनोलॉजी कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है कि एटम को हम क्या कहेंगे। एटम जो है वो बेसिकली क्या है, बिल्डिंग केमिकल। एटम जो है वो हमारे पास क्या है, केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक made up of proton, neutron and electrons, ठीक है। जबकि एलिमेंट्स क्या हैं कि एलिमेंट कंटेन वन टाइप ऑफ एटम, इट कंटेन वन टाइप ऑफ एटम। जैसे हाइड्रोजन है, तो अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने एटम है वो सिर्फ हाइड्रोजन के ही होंगे, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एज एलिमेंट, तो इसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो हाइड्रोजन एज एलिमेंट, इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने भी एटम होंगे वो सिर्फ हाइड्रोजन के होंगे। हाइड्रोजन में एटम क्लोरीन के या ऑक्सीजन के मौजूद नहीं होंगे, अगर हम सिर्फ प्योरली हाइड्रोजन की बात करें। तो इसका मतलब है कि वर्ड एटम और वर्ड एलिमेंट जो वो इंटरचेंजेबल बन जाते हैं जब हम रेफर करते हैं इंडिविजुअल एटम को। इंडिविजुअल एटम को हम रेफर कर रहे हैं, या इंडिविजुअल एटम को रेफर कर रहे हैं इन द सेम एलिमेंट। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक हमारे पास है टेनिस बॉल, ठीक है, और एक हमारे पास है क्रिकेट बॉल। दोनों जो है वो साइज और मास में डिफरेंट हैं, लेकिन बेसिकली ये हैं क्या, बॉल हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, एटम्स एंड एलिमेंट्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम्स एंड एलिमेंट्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो एटम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज होगी। ये फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का एटम है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। जो ये फॉर एग्जांपल ये एटम का ये शेल है, यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो इसके इर्द गिर्द क्या होंगे, रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व
अराउंड न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें मौजूद हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर जब वो चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, ठीक हो गया। और न्यूट्रॉन जो है वो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। और जितना भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, और ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। अब ये हम किसी चीज का जो है वो एक कंसिडर कर रहे हैं एटम, जिसके हमने बेसिक पार्ट पढ़े कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और उसके जो शेल के अराउंड है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो शेल मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे जो वो चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि शेल्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन, एक एटम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और वो किस तरह से अकोमोडेट होते हैं एक एटम के अंदर, और किस तरह से वो केमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की बॉन्डिंग जैसे कि आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड, ये बनाते हैं। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।